चैनल में विज्ञापन व न्यूज हेतु संपर्क करें। कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए मुख्य सचिव द्वारा निर्गत किए गए 16 नवंबर 2023 के शासनादेश पर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने धन्यवाद व आभार व्यक्त किया। मैं जब भी कोई बाइट दिया हूँ, मैंने हर बाइट में कहा है कि कर्मचारियों की समस्याओं के लिए मुख्यमंत्री जी और मुख्य सचिव स्तर पर कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ से कर्मचारियों की समस्याओं के बारे में सकारात्मक निर्णय होते हैं, आदेश भी जारी होते हैं, लेकिन विभागों के अधिकारी उन आदेशों का अनुपालन नहीं करते, उदासीनता बरतते हैं, जिससे कर्मचारियों की समस्याएं लंबित होती जा रही हैं। अभी 30 अक्टूबर 2023 को मुख्य सचिव ने हमको समय दिया था और एक प्रतिनिधिमंडल के साथ हम मिले थे। उस प्रतिनिधिमंडल में हमारे अलावा 2 हमारे पदाधिकारी और थे। 30 अक्टूबर को मैंने मुख्य सचिव जी को अवगत कराया था कि विभागों में कर्मचारियों की संख्याएं लंबित है। समाज कल्याण विभाग में जनजातीय विकास विभाग के टीचर हैं, उनके संविदा राशि में संशोधन का आदेश वित्त विभाग के आदेश के बाद में लंबित पड़ा हुआ है। खाद्य रसद विभाग में पिछले 10 साल से आशु लिपिक से और लिपिक संवर्ग से उच्च पदों पर पदोन्नति नहीं हुई है। ITI में पदोन्नति पिछले कई वर्षों से लंबित पड़ी हुई है। वित्त विभाग में लैब टेक्नीशियन, फाइल एरिया निरीक्षक, सहायक चकबंदी अधिकारी, विभिन्न संवर्गों की वेतन विसंगतियां लंबित पड़ी, उत्तर निर्णय नहीं हो रहा है। वित्त विभाग में ही केंद्र सरकार ने 2009 तक के कर्मचारियों को कुछ शर्तों के साथ पुरानी पेंशन का लाभ भी दिया है, उस पर निर्णय हो गया, वो कई वर्षों से लंबित है। आउटसोर्स कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन देने, उनको सेवा संरक्षित करने के बारे में मुख्यमंत्री जी की घोषणा के बाद भी मध्यम लघु सूक्ष्म उद्योग विभाग और श्रम विभाग उस पर निर्णय नहीं कर रहा है। राजकीय विभागों के उन संविदा कर्मचारियों को जिनकी नियुक्ति विज्ञापित पदों के सापेक्ष नियमानुसार गठित चयन समिति के माध्यम से हुई है, उनको नियमित करने का प्रकरण लंबित पड़ा हुआ है। इस तरह विभागीय अधिकारी कर्मचारियों की समस्याओं का संज्ञान ही नहीं लेते हैं, जिससे अनावश्यक रूप से मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव कार्मिक पर कर्मचारियों की समस्याओं का अतिरिक्त दबाव हो जाता है। उसी क्रम में 30 तारीख को हमने मुलाकात की थी, सारी चीज़ों को अवगत कराया था। उसी क्रम में 16 नवंबर को आदेश जारी हुआ। इसके पहले 2019, 2021 और 2022 में भी मुख्य सचिव के स्तर से आदेश जारी हो चुका है। मेरा ये मानना है कि मुख्य सचिव का समय कर्मचारियों की समस्याओं के निपटारे से कहीं अधिक महत्वपूर्ण कार्यों के लिए है, लेकिन चूंकि विभागीय स्तर पर कर्मचारियों की समस्याओं का निस्तारण नहीं होता है, हम लोग ये समस्याएं उनके स्तर पर ले जाते हैं। उन्होंने इस चीज़ों को स्पष्ट किया है अपने इस आदेश में, इसके पहले भी आदेश हो गए हैं और मेरे पास कर्मचारी संगठनों के माध्यम से ये सुनने में आ रहा है कि समस्याओं का निस्तारण नहीं हो रहा है, आप लोग इसका निस्तारण करेंगे। तो अब की कड़े निर्देश जारी हुए हैं और उम्मीद है कि शायद अब कुछ विभागीय अधिकारी मुख्य सचिव के आदेश का आदर करें और कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान हो, संगठनों से वार्ता करें। कहाँ पे कमी पाई जाती है, जैसे कि शासन बार बार आदेश करता है, विभाग सुनता नहीं है, और ये ऐसे तो आदेश समय समय पर होते ही रहते हैं। बेसिक रूप से जो मूल रूप में कमी है वो अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव और विभागाध्यक्ष स्तर पर ये लोग न समय से वार्ता करते हैं, न समस्याओं का संज्ञान लेते हैं। अगर किसी कर्मचारी का GPF से संबंधित कोई इशू है, पुरानी पेंशन कैशलेस कार्ड नहीं डाउनलोड हो रहा, इससे संबंधित समस्या है, तो ये समस्या मुख्य सचिव स्तर की नहीं है, ये अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा या मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य के स्तर पर है। लेकिन वो लोग इसके समाधान के प्रति सचेत नहीं रहते हैं, इसलिए समस्याएं बढ़ जाती हैं। ये शासन स्तर पर के जो विभागीय अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव है, जैसा कि समय समय देखा गया है, सरकार जो है बेर जो कि बार बार कहती है जो विभाग में रिक्त पड़े पद हैं उनका विवरण दे विभाग, ऐसा बार बार मांगा जाता है, लेकिन फिर भी इसको भी हम बार बार उठा रहे हैं। अब भी आपसे अभी 2 लाइन पहले मैंने कहा कि पदोन्नत 10 साल से नहीं हो रहा, 10 साल से पदोन्नत लंबित पड़ी खाद्य रसद विभाग में, 4 साल से ITI में पदोन्नत नहीं है। चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में अकेले एक विभाग है जिसमें कई हजार पद पैरामेडिकल के खाली पड़े हैं, नर्सेस के खाली पड़े हैं और नियुक्तियाँ नहीं हो रही। ये सब इन्होंने अधीनस्थ चयन आयोग को दे दिया है। अधीनस्थ चयन सेवा आयोग का कहना है कि उनके पास समय से
विज्ञापन नहीं आता है, इसलिए नहीं होता है। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो तकनीकी पद हैं या 4600 ग्रेड तक के जो पद हैं वो अधीनस्थ चयन सेवा आयोग में नहीं होनी चाहिए, उनकी सीधी नियुक्तियां विभाग को करना चाहिए और हर साल विभाग में रिक्तियों का आकलन करके नियुक्ति होनी चाहिए। मुख्य सचिव ने पहले भी आदेश जारी किया, उसका पालन नहीं हो रहा। इस आदेश के लिए मुख्य सचिव का मैं आभार व्यक्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि शायद इस बार के आदेशों का अनुपालन विभागों में हो जाए।